आज जो हमने चीज पढ़नी है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एक्सेलरेशन। यानी कि एक्सेलरेशन क्या है इसके बारे में हमने पढ़ना है। व्हाट इज एक्सेलरेशन। अब आपने अक्सर जो है गाड़ी के इस तरह तीन पेडल देखे होंगे जिसमें जो पहला है इसको हम एक्सेलरेटर कहते हैं। जब हम इसको दबाते हैं, किसको भला हम दबा रहे हैं, मैं इसको मैं अगर हम दबाते हैं पाँव से, तो फिर क्या होता है, जो गाड़ी होती है वो एक जगह से दूसरी जगह चलना स्टार्ट हो जाती है। अगर वो रुकी हुई है तो चलना स्टार्ट हो जाती है, रफ्तार पकड़ लेती है कोई। और अगर वो कम रफ्तार से जा रही है तो इसको दबाने से उसकी रफ्तार यानी स्पीड क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। अब ये जो रफ्तार का बढ़ना है एक खास डायरेक्शन में, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। जिसको अगर मैं अपने अल्फाज में लिखूं तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि एक खास डायरेक्शन में रफ्तार बढ़ना, यानी कि मैं स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन को भी देख रहा हूँ कि किस तरफ बढ़ रही है। तो जब भी अब किसी स्पीड के साथ हम डायरेक्शन देखें तो उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। जब वेलोसिटी के अंदर चेंज आ जाए किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से, तो फिर क्या होती है, फिर उसको हम क्या कहते हैं कि एक्सेलरेशन पैदा होगी। अब यहाँ पे बिल फर्ज ये गाड़ी जो थी वो रुकी हुई थी, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी थी, आप कह लें स्पीड जो थी, वो क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड। जिसको चले वी, इस स्पीड को मैं किस चीज़ से शो कर रहा हूँ, वी की। अब इसका डायरेक्शन किस तरफ थी, इस तरफ थी। तो फिर ये जो स्पीड और साथ डायरेक्शन को भी मैं देख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। यानी इसकी इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0। अब जब गाड़ी जो है वो चलना स्टार्ट हुई, यानी उसने कोई रफ्तार यानी स्पीड पकड़ ली, लेट से वो स्पीड जो है वो यहाँ पे आके वो होगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब गाड़ी जा इस तरफ रही थी तो यानी स्पीड प्लस डायरेक्शन अगर मैं देखूं तो ये वेलोसिटी, यानी यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब जाहिर है ये कैसे हुई होगी, जब हमने एक्सेलरेटर दबाया होगा। अब ये किसी टाइम में हुई होगी, यानी ये लेट से मैं कहता हूँ वो 5 सेकंड के अंदर ये इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। तो ये चेंज इन वेलोसिटी टाइम के लिहाज से होने को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मैं स्पीड वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्पीड लफ्ज यूज कर रहा हूँ। स्पीड होता है कि कोई खास फासला कितनी देर में, यानी कोई फासला कितनी देर में कवर हो, तय हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पीड। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं कि एक्सेलरेशन को हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो ए जो कि एक्सेलरेशन के लिए है वो असल में बराबर होता है किस चीज़ के, कि अब वेलोसिटी के अंदर चेंज आई है ना, ये शुरू की वेलोसिटी थी। अब शुरू की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, यानी वी आई। यानी यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा वाजे भी कर दूं कि ये आई है जो कि इनिशियल, आई का मतलब इनिशियल यानी शुरू की वेलोसिटी। और जबकि इधर वाली को भी मैं बढ़ा देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके वाजे कर देता हूँ कि ये चूंकि थोड़ी देर बाद हुई है वेलोसिटी, यानी थोड़ी देर 5 सेकंड बाद देखी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन निकालने का जो तरीका है वो है कि आप फाइनल वेलोसिटी को यानी कि वी एफ को माइनस करो किससे, इनिशियल वेलोसिटी से। तो ये आपका वेलोसिटी के अंदर तब्दीली बताएगा आपको, किस लिहाज से, टाइम के लिहाज से, जो कि नीचे आ गया। यानी कि वेलोसिटी का चेंज होना, बदलना किस लिहाज से, टाइम होने के लिहाज से, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। टी फॉर टाइम, जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जबकि यहाँ पे जो वी है वो क्या है, वेलोसिटी है। इसको अगर मैंने और सिंप्लीफाई करना है तो ये जो डेल्टा है ये असल में यूज़ करते हैं विल चेंज होने के लिए। अब क्या चीज़ चेंज हो रही है, टी। अब ये जो ये निशान आपको ट्रायंगल जैसा नज़र आ रहा है, ये डेल्टा का निशान है जो कि ये बताता है कि चेंज होना, किस चीज़ के चेंज होना, वी यानी वेलोसिटी का। अब मैंने जैसे बताया कि वेलोसिटी क्या है, कि जब स्पीड के साथ हम उसकी डायरेक्शन भी देखें, तो वेलोसिटी क्या है कि हम उसमें उसकी डायरेक्शन भी देख रहे हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें हम उसकी मैग्नीट्यूड, यानी ये नंबर नहीं है, नंबर और साथ यूनिट, इसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी देखें कि ये किस तरफ जा रही है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिवाइड किस चीज से हो रहा है, टाइम से। अब जो टाइम है वो एक स्केलर नंबर है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, किस तरफ या किस तरफ होता है हुए, ये तो इस टाइम के लिए तो हमें डायरेक्शन ही चाहिए ना। तो जो टाइम है वो क्या है, उसके लिए हमें डायरेक्शन ही चाहिए, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी वही होती है ना जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी 5 सेकेंड है, इससे नंबर और साथ ये जो यूनिट है इसके अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती।
डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो हम इसको इस तरह की क्वांटिटीज़ को स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं, और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी जैसे कि वेलोसिटी है वो डिवाइड होती है टाइम से, जो कि वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, तो आंसर हमें वेक्टर मिलता है। यानी कि अब एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको शो करने के लिए हम इसके ऊपर वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एक एरो लगाते हैं। चूंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, तो इसके ऊपर भी मैं एरो यहाँ पर भी और यहाँ पर हर जगह बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम स्पीड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन देख रहे हैं, तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, तो उसके ऊपर मैंने इस तरह निशान डाल दिया है, जो कि बताता है कि अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर यूनिट की बात की जाए कि जो एक्सेलरेशन है इसका यूनिट क्या है, तो ये ज़रा अगर हम इसके ये जो फार्मूला है इससे देखते हैं। ए आ गया एज इट इज़। अब जो वेलोसिटी है उसको हम नापते हैं, यानी मेजर करते हैं किस यूनिट में, मीटर पर सेकंड। अब ये चेंज है, तो वो जो भी है चेंज, यानी हम माइनस कर भी रहे हैं तो एट द एंड आ तो वेलोसिटी ही रही है ना, तो फिर ये वेलोसिटी का यूनिट आएगा। जबकि जो टाइम है उसका यूनिट क्या होता है, या क्या किस चीज़ में नापते हैं हम, सेकंड में। तो ये सेकंड है जिसकी पावर यहाँ पे क्या है, +1 है। ये जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी ms और साथ -1। और ये जो सेकंड नीचे है ये जब ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो s और s बेसिस सेम है, तो जब बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं, यानी s को एक दफ़ा लिख दिया -1 और साथ -1, दोनों को आपस में मिला दिया, ऐड कर दिया। तो फिर अगर आप देखें तो ये ms -1 और -1 किसके बराबर होते हैं, -2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो क्या है, ms-2, यानी इसको हम कैसे पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो सिनेरियो हमने एक क्रिएट किया बनाया हुआ था, इसके लिए अगर हम एक्सेलरेशन निकालना चाहें, चले मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि हम जरा देखें कि भाई ये जो गाड़ी यहाँ से यहाँ तक गई तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी है। ये देखने के लिए हमें क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम। फाइनल कितनी है, 5, यानी मैं अगर फाइनल की जगह 5 लिख देता हूँ और साथ फिर इनिशियल जो वेलोसिटी है जो कि कितनी है, 0, तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, 0। तो कितनी देर में हुआ सब कुछ, ये गाड़ी की वेलोसिटी कितनी देर में चेंज हुई, 5 में। यानी अगर मैं 5 - 0 करूँ तो ये आता है 5, जबकि नीचे टाइम कितना है, 5। तो ये कैंसिल हो गया आपस में, 5 1 ज़र 5 1 ज़र, यानी आंसर क्या आया, 1 और साथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन आ गई और ये एक्सेलरेशन क्या आई है, पॉजिटिव, यानी यहाँ पे आंसर क्या आया, पॉजिटिव नंबर आया है, ऐसा ही है। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आए तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि इस जो गाड़ी है या कोई भी चीज़ है इसकी वेलोसिटी क्या हुई है, बड़ी है, टाइम के लिहाज से कम नहीं हुई, बड़ी है। जैसे कि ये 0 है और ये अब 5 होगी, यानी ज़्यादा होगी है टाइम के लिहाज से। तो फिर इस पॉजिटिव एक्सेलरेशन का यही मतलब हुआ कि वेलोसिटी क्या होती है, बड़ी बड़ी बढ़ जाती है या बढ़ रही होती है टाइम के लिहाज से। अब अगर आप देखें कि मैं एक और सिनारियो लेता हूँ जिसमें मैं कहता हूँ गाड़ी जो है ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ इस तरफ आ रही थी और इसने ब्रेकें दबाना शुरू कर दी, और क्या हुआ कि अब इसकी वेलोसिटी ब्रेक दबाते दबाते वो रुक गई, यानी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। और ये जब ब्रेक दबाना स्टार्ट की थी तो ये रुकते रुकते मतलब ब्रेक दबाने से लेकर रुकने तक जो टाइम है वो कितना है, कितना गुजरा, वो कितना है, 5 सेकंड गुजरा। तो क्या अभी वेलोसिटी के अंदर तब्दीली नहीं आई, वेलोसिटी के अंदर तो तब्दीली आई है टाइम के लिहाज से, यानी अब भी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन आया है। पहले जरा देखें वो एक्सेलरेशन है कितना। अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो कि मैंने यहाँ पे लिख दी। और उसके बाद इनिशियल यानी शुरू वाली जो वेलोसिटी वो कितनी है, 5, जिसको मैंने यहाँ पे फाइनल इनिशियल की जगह लिख दिया। कितनी देर में सब कुछ हुआ, 5 सेकंड में। तो फिर ये वेलोसिटी क्या आई, 0 - 5 किसके बराबर होता है, -5 के। तो डिवीजन में क्या है, 5, तो ये 5 1 ज़र 5 1 ज़र, तो आंसर क्या है मेरे पास, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो तो माइनस में आ गई। तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन।
और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि जो वेलोसिटी है वो अब कम हो रही है। जैसे कि यहाँ पे ज्यादा थी 5 थी और अब कम होते होते कम 0 हो गई। और इस वक्त जो एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी कम होती है ना तो नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव साइन एक्सेलरेशन के बारे में ये बताएगा कि जिस तरफ वेलोसिटी है तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट वेलोसिटी जो सॉरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी, क्योंकि इसके एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन तो है होनी है। तो जब नेगेटिव एक्सेलरेशन हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी होती है। जबकि जब हम यहाँ पर पढ़ रहे थे इस वाली एग्जांपल में तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो बढ़ रही है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उस तरफ है जिस तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन है। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को दो और नाम भी बोले जाते हैं, जिसमें एक है रिटार्डेशन और एक है डी एक्सेलरेशन, जिसमें जो वेलोसिटी है वो टाइम के लिहाज से कम हो रही होती है। अब बिलफर्ज एक गाड़ी है, ये यही वाली, लेट से ये यहाँ पे अभी रुकी हुई थी, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है और इसने एक्सेलरेटर दबाया और वो दबाने से ये चलना स्टार्ट होगी और इसकी जो यहाँ पर वेलोसिटी थी वो बढ़ते बढ़ते 3 मीटर पर सेकेंड हो गई। और ये सब कितनी देर में हुआ? 3 सेकेंड में। बिलफर्ज इसको 3 सेकेंड लगे अपनी स्पीड को 3 मीटर पर सेकेंड लाते हुए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब 3 से आगे गई इसने एक एक्सेलरेटर दबाता ही रहा, यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो बढ़ते बढ़ते 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक, ये सॉरी यहाँ पे भी क्या है बल्कि नहीं स्क्वायर नहीं पर सेकेंड ही है, क्योंकि हम वेलोसिटी की बात करें तो वो तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मीटर पर सेकेंड ही होता है। जबकि यहाँ से यहाँ तक इसको देर कितनी लगी? इसको 3 सेकेंड ही लगे, यानी टाइम कितना है? 3 सेकेंड और वेलोसिटी ये होती। अब लेट से मैं कहता हूं कि अब जाहिर है वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके इधर भी एक्सेलरेशन था और इधर भी एक्सेलरेशन आया हमारे पास, क्योंकि वेलोसिटी तब्दील हुई टाइम के लिहाज से। अब अगर मैंने देखना है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, तो इस सिनारियो के लिए जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है? ये इनिशियल ये है, तो 3 माइनस 0, यानी मैं फाइनल की जगह 3 रख सकता हूँ और इनिशियल की जगह 0। और ये सब कितनी देर में हुआ? 3 सेकेंड में। तो ये 3 माइनस 0 किसके बराबर आता है? 3/3। तो ये आ गया 3 1 3 तो ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई यहाँ से यहाँ तक जाते हुए। अब अगर मैं इस सिनारियो में देखूं जिसके लिए ये फिर क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी, जबकि यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? फाइनल। और फिर अगर आप देखें तो फाइनल कितनी है हमारे पास? 6, तो ये फाइनल की जगह 6 आ गया, माइनस इनिशियल कितनी है? 3, तो ये 3 आ गया, जबकि टाइम कितना गुजरा है? 3 सेकेंड। तो ये मेरे पास मैंने वैल्यूज डाल के एक्सेलरेशन लिखी। अब अगर आप देखें तो 6 माइनस 3 किसके बराबर होता है? 3 के, जबकि डिवीजन में क्या आएगा? 3, तो 3 1 तो ये क्या आंसर आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबकि यहाँ पर भी 1 था, क्यों? क्योंकि 3 1 और 3 1 यहाँ पे मैंने गलती कर ली थी, तो ये यहाँ पर भी क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन इधर भी क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड, और इधर भी क्या है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इधर सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ से यहाँ तक जाते हुए और यहाँ से यहाँ तक जाते हुए जो इसकी एक्सेलरेशन है वो सेम रह रही है, यानी कि बदल नहीं रही, सेम रह रही है। तो इस तरह की एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी ये गाड़ी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बढ़ रही, आगे जा रही है। इसका मतलब यह है कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है टाइम के लिहाज से, जो कि 3 है यहाँ पे टाइम के लिहाज से कहते गए, और वो बराबर है 6 चेंज इन वेलोसिटी इन इंटरवल ऑफ टाइम, जो कि 3 ही है, और ये चेंज इन वेलोसिटी भी 3 ही है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो दोनों में सेम है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है? सेम है, यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जिसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये गाड़ी चल रही है। तो आज हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा।